काफी दिनों बाद हमें बजाज ग्रुप की किसी कंपनी का आईपीओ देखने को मिल रहा है और इस कंपनी का नाम है बजाज हाउसिंग फाइनेंस लिमिटेड। आज के वीडियो में हम इसी आईपीओ को एनालाइज करने वाले हैं, जानेंगे कि आखिर ये कंपनी क्या करती है। देखिए, नाम से तो हमें पता चल रहा है कि ये एक हाउसिंग फाइनेंस कंपनी है, यानी कि ये होम लोन प्रोवाइड करते हैं। बट हम डिटेल में समझेंगे कंपनी के इंटरेस्ट को, कंपनी के सेक्टर में काम करती है और कौन कौन से कस्टमर्स को ये लोन प्रोवाइड करते हैं। इसके अलावा हम कंपनी के फाइनेंशियल्स को भी देखेंगे, आईपीओ डिटेल्स के बारे में बात करेंगे कि कब से इस आईपीओ के लिए आप अप्लाई कर पाएंगे, और लास्टली हम देखेंगे कि इस आईपीओ का जीएमपी क्या चल रहा है। देखिए, बजाज ग्रुप जो कि काफी एक रेनाउंड ग्रुप है इंडिया के अंदर, इनकी कोई कंपनी आईपीओ लेकर आ रही है तो आई होप आप सभी इस आईपीओ में अप्लाई करने के बारे में जरूर सोच रहे होंगे। तो इस वीडियो को एंड तक जरूर देखिएगा, आपको सारी इंफॉर्मेशन मिल जाएगी। और अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं, आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, देन हाय एवरीवन। अगर आपको स्टॉक मार्केट और फाइनेंस रिलेटेड वीडियोस देखना पसंद है तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं, बेल आइकन को भी प्रेस कर दीजिएगा ताकि ऐसी और वीडियोस को आप बिल्कुल भी मिस ना करें। और अगर आप इन्वेस्टमेंट करना चाहते हैं लेकिन आपके पास डीमैट अकाउंट नहीं है तो डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया गया है, आप जाकर वहां से फ्री में अपना डीमैट अकाउंट ओपन करवा सकते हैं। तो देखिए, ये जो बजाज हाउसिंग फाइनेंस लिमिटेड कंपनी है, अगर हम इस कंपनी की बात करें तो इट वाज फाउंडेड इन द ईयर 2008 और ये रजिस्टर्ड है विद नेशनल हाउसिंग बैंक सिंस 2015 एंड दे हैव बीन ऑफरिंग मॉर्गेज लोन सिंस 2018। जैसे कि मैंने आपको वीडियो की शुरुआत में ही बता दिया था कि ये बजाज ग्रुप की ही एक कंपनी है और बजाज फाइनेंस जो है वो इसके अंदर 100% स्टेक ओन करता है। तो देखिए, बजाज हाउसिंग फाइनेंस प्रोवाइड्स कस्टमाइज्ड फाइनेंशियल सॉल्यूशंस टू कस्टमर्स कॉर्पोरेट फॉर द परचेज और रेनोवेशन ऑफ न्यू होम्स और कमर्शियल स्पेसेस। कंपनी काफी सारी रेंज के मॉर्गेज लोन्स को प्रोवाइड करती है। सबसे पहले ये होम लोन प्रोवाइड करते हैं, लोन अगेंस्ट प्रॉपर्टी प्रोवाइड करते हैं, उसके बाद ये रेंट कंसेशंस एंड डेवलपर फाइनेंसिंग को भी प्रोवाइड करते हैं। एज ऑफ मार्च 31, 2024 द कंपनी हैड 3,08,693 एक्टिव कस्टमर्स, ऑफ विच 81.7% वर होम लोन कस्टमर्स। कंपनी के नेटवर्क की अगर मैं बात करूं तो अभी इनके पास 215 ब्रांचेस हैं इन 174 लोकेशंस अक्रॉस 20 स्टेट्स एंड 3 यूनियन टेरिटरीज, overseas by 6 centralized retail loan review centers and 7 centralized loan processing centers। तो चलिए, हमने कंपनी रिलेटेड डिटेल्स को तो देख लिया, अब जल्दी से इनकी फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन को भी देख लेते हैं। तो देखिए, अगर मैं बजाज हाउसिंग फाइनेंस की फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन की बात करूं, देन द कंपनीज रेवेन्यू इंक्रीज्ड बाय 34% एंड प्रॉफिट आफ्टर टैक्स रोज बाय 38% बिटवीन द फाइनेंशियल ईयर 31 मार्च 2024 एंड 31 मार्च 2023। अगर मैं इनके एसेट्स, रेवेन्यू, प्रॉफिट आफ्टर टैक्स, नेट वर्थ, रिजर्व्स एंड सरप्लस और टोटल बोरोइंग्स की बात करूं तो इनके एसेट्स थे 2023 के अंदर 64,654 करोड़ रुपीस के, विच इंक्रीज टू 81,827 करोड़ रुपीस इन 2024। रेवेन्यू की बात करूं तो 5,665 करोड़ रुपीस का रेवेन्यू इन्होंने 2023 में किया था, which increased to 7,617 crore rupees in 2024. Profit after tax की बात करूं तो 1,257 करोड़ रुपीस का प्रॉफिट आफ्टर टैक्स इनका 2023 में था, which increased to 1,731 करोड़ रुपीस in 2024. नेटवर्थ की बात करूं तो 10,503 करोड़ रुपीस की नेटवर्थ इनकी 2023 में थी, which increased to 12,233 करोड़ रुपीस in 2024. रिजर्व्स एंड सरप्लस की बात करी जाए तो 3,791 करोड़ रुपीस के रिजर्व्स एंड सरप्लस थे 2023 के अंदर, which increased to 5,520 करोड़ रुपीस in 2024. टोटल बोरोइंग्स की बात करी जाए तो 53,745 करोड़ रुपीस की टोटल बोरोइंग्स थी 2023 के अंदर, जो 2024 में इंक्रीज हुई है टू 69,129 करोड़ रुपीस। अगर मैं इनके की परफॉर्मेंस इंडिकेटर्स की बात करूं तो इनका डेट टू इक्विटी काफी ज्यादा है, विच इज 5.7, रिटर्न ऑन नेटवर्थ इज 3.6% एंड प्राइस टू बुक वैल्यू की बात करी जाए तो ये है 3.72। अगर मैं इनके मार्केट कैपिटलाइजेशन की बात करूं देन इट स्टैंड्स एट 58,297 करोड़ रुपीस। अगर मैं इनके ईपीएस यानी कि अर्निंग पर शेयर की बात करूं देन इट इज 2.21 एंड द प्राइस टू अर्निंग्स इज 31.62। चलिए, अब हम इनके प्राइस टू अर्निंग्स को अदर हाउसिंग फाइनेंस कंपनी से कंपेयर कर लेते हैं। तो यहाँ पे आप देख सकते हो LIC हाउसिंग फाइनेंस लिमिटेड जिसका PE 7.3 का है,
देन देयर इज PNB हाउसिंग फाइनेंस लिमिटेड जिसका PE 12.4 का है, कैन फिन होम्स लिमिटेड जिसका PE 12.9 का है, देन देयर इज आधार हाउसिंग फाइनेंस लिमिटेड जिसका IPO अभी कुछ दिन पहले ही आया था, इनका PE जो है यह है 18.7 का, आवास फाइनेंसियर्स लिमिटेड जिनका PE है 25.8 का, देन देयर इज एप्टिस वैल्यू हाउसिंग फाइनेंस इंडिया लिमिटेड विद अ PE ऑफ 24.6 एंड देन देयर इज होम फर्स्ट फाइनेंस कंपनी इंडिया लिमिटेड विद अ PE ऑफ 24.3। तो देखिए अगर इनके PE रेशियो को हम इनके पीयर्स से कंपेयर करें देन वी कैन क्लियरली सी कि अपने पीयर्स के कंपैरिजन में ये अपने IPO को थोड़ा सा हाई वैल्यूएशंस पर लेकर आ रहे हैं क्योंकि इनका PE रेशियो इनके सारे पीयर्स से थोड़ा सा ज्यादा है। तो अगर हम इनकी फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन को एनालाइज करें तो देखिए इनका डेट टू इक्विटी रेशियो जो है ये थोड़ा सा ज्यादा है और इसके अलावा इनका PE रेशियो भी थोड़ा सा ज्यादा है, थोड़ा हाई वैल्यूएशंस पे ये अपने IPO को लेकर आ रहे हैं। अपार्ट फ्रॉम ऑल दैट आई थिंक द फाइनेंशियल्स लुक गुड। चलिए अब जल्दी से IPO डिटेल्स को देख लेते हैं कि आखिर आप बजाज ग्रुप की इस कंपनी के IPO के लिए कब से अप्लाई कर पाएंगे। तो देखिए इस IPO की ओपनिंग डेट जो है ये है सितंबर 9, 2024 और ये IPO सितंबर 11, 2024 को क्लोज हो जाएगा। अगर मैं बात करूं प्राइस बैंड की तो ये है 66 to 70 रुपीज पर शेयर का, लॉट साइज 214 शेयर्स का है, टोटल इशू साइज है 6,560 करोड़ रुपीस का जिसमें से 3,560 करोड़ रुपीस का फ्रेश इशू है और 3,000 करोड़ रुपीस का ऑफर फॉर सेल है। इशू टाइप बुक बिल्ड इशू IPO होने वाला है जिसकी लिस्टिंग BSE और NSE दोनों पर होगी। यहाँ पे अगर मैं IPO टाइमलाइन की बात करूँ तो बेसिस ऑफ अलॉटमेंट इज ऑन सितंबर 12, 2024। अगर आपको अलॉटमेंट नहीं मिलता है तो उस केस में सितंबर 13, 2024 तक आपके पास रिफंड्स आ जाएंगे एंड इफ यू गेट द अलॉटमेंट द शेयर्स विल बी क्रेडिटेड टू योर डीमैट अकाउंट टिल सितंबर 13, 2024। इस IPO की लिस्टिंग डेट सितंबर 16, 2024 रखी गई है। चलिए अब हम रिटेल और HNI कैटेगरी के मिनिमम और मैक्सिमम लॉट साइजेस को भी देख लेते हैं। तो रिटेल मिनिमम एक लॉट के लिए अप्लाई कर सकते हैं जिसके अंदर उन्हें 214 शेयर्स मिलेंगे अमाउंटिंग टू 14,980 रुपीज। रिटेल मैक्सिमम 13 लॉट्स के लिए अप्लाई कर सकते हैं जिसके अंदर उन्हें 2,782 शेयर्स मिलेंगे अमाउंटिंग टू 1,94,740 रुपीज। स्मॉल HNI मिनिमम 14 लॉट्स के लिए अप्लाई कर सकते हैं जिसके अंदर उन्हें 2,996 शेयर्स मिलेंगे अमाउंटिंग टू 2,09,720 रुपीज। स्मॉल HNI मैक्सिमम 66 लॉट्स के लिए अप्लाई कर सकते हैं जिसके अंदर उन्हें 14,124 शेयर्स मिलेंगे अमाउंटिंग टू 9,88,680 रुपीज। बिग HNI मिनिमम 67 लॉट्स के लिए अप्लाई कर सकते हैं जिसके अंदर उन्हें 14,338 शेयर्स मिलेंगे अमाउंटिंग टू 10,03,660 रुपीज। अगर मैं बजाज हाउसिंग फाइनेंस IPO के प्रमोटर होल्डिंग की बात करूं तो जैसे कि मैंने आपको बताया कि बजाज फाइनेंस लिमिटेड या बजाज फिनसर्व लिमिटेड ये जो कंपनी है ये इसकी प्रमोटर है जिनकी शेयर होल्डिंग की अगर बात करी जाए देन इट स्टैंड्स एट 100% which obviously will be diluted since there is a offer for sale proportion in the IPO। तो चलिए अब हमने IPO से रिलेटेड सारी डिटेल्स को तो कवर कर लिया है, अब जल्दी से हम IPO का GMP क्या चल रहा है उसके ऊपर भी एक नजर डाल लेते हैं। तो देखिए बजाज हाउसिंग फाइनेंस का जो लास्ट GMP था इट वाज 55 रुपीज अपडेटेड ऑन सितंबर 3, 2024 विद अ प्राइस बैंड ऑफ 70 रुपीज जिसके हिसाब से एस्टिमेटेड लिस्टिंग प्राइस इज 125 रुपीज एंड द एक्सपेक्टेड परसेंटेज गेन पर शेयर इज 79.29%। तो देखिए GMP नंबर्स को देखने के बाद हमें ये क्लियरली पता चल रहा है कि ये IPO डेफिनेटली आपको लिस्टिंग गेन्स दे सकता है, तो आप इस IPO में अप्लाई कर सकते हैं। बजाज हाउसिंग फाइनेंस लिमिटेड की अगर मैं बात करूं तो देखिए ये एक नॉन डिपॉजिट टेकिंग ऑर्गेनाइजेशन है। देखिए क्या होता है, ये एक NBFC है, एक NBFC होती है और एक बैंक होता है। बैंक्स डिपॉजिट्स भी दे सकते हैं और लोन्स भी इशू कर सकते हैं लेकिन NBFC सिर्फ लोन इशू कर सकती है, दे कैन नॉट एक्सेप्ट डिपॉजिट्स। तो बजाज हाउसिंग फाइनेंस एक नॉन डिपॉजिट टेकिंग ऑर्गेनाइजेशन है विच इशूज लोन फॉर परचेजिंग होम्स एंड फॉर रेनोवेशन ऑफ होम्स और ज्यादातर ये अपने कस्टमर्स को होम लोन्स ही प्रोवाइड करते हैं। एंड आई थिंक एज वी कैन सी द बूम इन द हाउसिंग मार्केट ऑफ इंडिया, सो डेफिनेटली ये कंपनी आगे चलकर काफी अच्छी ग्रोथ दिखा सकती है, तो लॉन्ग टर्म पर्सपेक्टिव के लिए भी आप इस IPO में जरूर अप्लाई कर सकते हैं। सो दैट वाज आवर एनालिसिस ऑन बजाज हाउसिंग फाइनेंस लिमिटेड्स IPO। अगर आपको ये वीडियो पसंद आता है तो प्लीज इसे अपने फ्रेंड्स एंड फैमिली के साथ शेयर करना बिल्कुल मत भूलिएगा और ऐसे और वीडियोस के लिए यू कैन सब्सक्राइब टू आवर चैनल। थैंक यू सो मच। आई विल सी यू इन द नेक्स्ट वन। बाय बाय।